सीरीज ऑफ 7 वंडर्स में बात करने वाले हैं पेट्रा जॉर्डन के बारे में, जो कि एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। पेट्रा जॉर्डन के जो स्थानीय लोग हैं वह पेट्रा को राकुम या राकुमू के नाम से भी जानते हैं। पेट्रा दक्षिण में स्थित है। यह एक पहाड़ी बेसिन में माउंट जबल अल्माडोबा के बगल में है, जो कि मृत सागर से अकावा की खाड़ी तक अकावा घाटी के पूर्वी हिस्से का निर्माण करता है। पेट्रा कम से कम 7000 ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पेट्रा यरूशलेम और जॉर्डन की राजधानी अम्मान से तकरीबन 150 मील दक्षिण में स्थित है तथा दमिश्क, सीरिया और लाल सागर के बीच स्थित है, जो कि इसे क्षेत्र में वाणिज्य के रूप में एक आदर्श बनाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा इस स्थान को इसकी सुंदर चट्टान कट वास्तुकला और नवीन जल प्रबंधन प्रणाली के कारण इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र रहने लायक बन गया, वरना पहले ये रेगिस्तान और उबड़ खाबड़ पत्थरों की चट्टानों से घिरा हुआ था। पेट्रा को इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की वजह से इसे गुलाब शहर या रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को ने इस शहर को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। पेट्रा शहर की स्थापना नबातियों ने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में की गई, जो कि वर्तमान दक्षिण पश्चिम जॉर्डन के क्षेत्र में रहने वाली एक अरब बेडोइन जनजाति थी। पेट्रा शहर में रहने वाले और व्यापार करने वाले लोगों ने काफी जल्दी ही बहुत सारी मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से उनसे चिढ़ने वाले यूनानी साम्राज्य ने 312 ईस्वी पूर्व में पेट्रा पर हमला कर दिया और यह घटना इतिहास में पेट्रा का पहला उल्लेख है। नबातियों ने अपने आसपास के पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर ग्रीक आक्रमणकारियों का डट के मुकाबला किया और जीत हासिल की। दरअसल पेट्रा के आसपास जितने भी पहाड़ी इलाके या चट्टानें थी वे पेट्रा को एक प्राकृतिक मजबूती देने का काम करती थी, पर ग्रीक आक्रमण शहर पर कोई आखिरी हमला नहीं था। असल में रोमनों ने 106 ईस्वी पूर्व में पेट्रा पर हमला किया और आखिर में नबातियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। रोमन साम्राज्य ने नए प्राप्त शहर पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर अरबिया पेट्रिया रख दिया। पेट्रा का खोया हुआ शहर 8वीं शताब्दी तक पेट्रा काफी हद तक प्रतिष्ठित हो गया था और अब यह वाणिज्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया था। रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम से जाने वाली तकनीक के शुरुआती रूप का उपयोग करते हुए नबातियन ने कई इमारतों को आसमान के पत्थर से तराश कर बनाया। जैसे जैसे नबातियन संस्कृति विकसित हुई और बाद में रोमनों और विजांटिन ने शहर पर अपने निशान छोड़ने की कोशिश की, पेट्रा के वास्तुकला में उस पर रहने वाली विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण दिखने लगा। नबातियों द्वारा निर्मित विशाल और अलंकृत मकबरों की जगह बाद में विजांटिन द्वारा निर्मित ईसाई चर्चों ने ले ली, जो पेट्रा को प्लास्टिना प्रांत की राजधानी मानते थे। इस विकास के दौरान जब रोमनों ने नबातियन के बाद और विजांटिन से पेट्रा पर शासन किया तो रोमन पेट्रा रोड का निर्माण किया गया। यह पेट्रा का मुख्य मार्ग था और शहर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के लिए रोमन शैली में अलंकृत द्वार बनाए गए थे। हालांकि शहर के डिजाइन और संरचना पर नबातियों का प्रभाव इसके बाद के शासकों द्वारा पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया था। जल संचयन रेगिस्तान में रहने वाले नबातियन को लंबे समय तक ऐसे मौसमों का सामना करना पड़ा जब इस शहर में बारिश सीमित थी। हालांकि जब जनजाति ने पेट्रा का निर्माण किया तो उन्होंने साल भर इस्तेमाल के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने, इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए नालियों, बांधों और कुंडों की एक अनोखी प्रणाली विकसित की। इसका मतलब यह था कि नबातियन सूखे में भी अब शहर में रह सकते थे और इससे ही नबातियन किसानों की फसलों की पैदावार में भी सुधार हुआ। पेट्रा आज कैसा है? 8वीं शताब्दी के बाद जब पेट्रा को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बड़े पैमाने पर त्याग दिया गया तो इसके पत्थर की संरचनाओं का उपयोग कई शताब्दियों तक खाना बदोश चरवाहों द्वारा आश्रय के रूप में किया गया। फिर 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविन बर्कहार्ट द्वारा पेट्रा के अनोखे खंडरों की खोज की गई। उन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांतों में एक बार के एक महान शहर के खंडरों का वर्णन किया था। पश्चिमी दुनिया को अब उनके अस्तित्व के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जल्द ही वास्तुकारों और विद्वानों के साथ साथ कई अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। 1929 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों एडनेस कॉनवे और जॉर्ज हॉसफील्ड, साथ ही विद्वान तौकीफ कनान और डिडलेफ लीफसन ने पेट्रा की खुदाई और सर्वेक्षण के लिए एक औपचारिक परियोजना शुरू की। इसके बाद के दशकों में अनेक खोजें की गई, जिनमें 1993 में विजांटिन काल के यूनानी स्केल की खोज तथा क्षेत्र की रेत के नीचे
में दबी एक अज्ञान स्मारकीय संरचना का उपग्रह इमेजिन के माध्यम से हाल ही में किया गया दस्तावेजी कारण भी शामिल है। जब 1885 में पेट्रा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तो शहर के बचे हुए खंडरों में घर बना चुके पेट्रा के बेडोइन जनजातियों को जॉर्डन सरकार द्वारा जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया। जब 2000 का दशक शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत में इस स्थल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक नामित किया गया, जिससे कि पर्यटन में वृद्धि हुई। तब से पेट्रा के खंडरों को भारी पर्यटन से बचाने के साथ साथ बाढ़, बारिश और अन्य कारकों से होने वाले नुकसान से बचाने के प्रयास किए गए हैं। पेट्रा में वाहनों को ले जाने की छूट नहीं है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट ले जाए जा सकते हैं। और पेट्रा में घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। क्या आप कभी पेट्रा घूमना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में।